नमस्कार सभी को। जैसे आप देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है 1 to 5 क्लास के लिए, जिसमें 18 सेट दिए हुए हैं, उसी को हम डेली करा रहे हैं। तो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, पति पत्नी और उसके बच्चों की औसत आय 27 है, पत्नी और बच्चों की औसत आय 20 है, तो पति की वर्तमान आय ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पति पत्नी और उसके बच्चों के टोटल कितने हो गए, 3 लोग हो गए। इनकी औसत आय कितनी है, 27। तो 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इधर पत्नी और बच्चों की औसत आय कितनी है, 20 है। टोटल कितने हैं, 2 लोग हैं। तो 20 इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 27 दिया कितना हो गया, 81 हो गया। 20 दूनी 40 हो गया। 81 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 41। तो 41 किसी में दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आयताकार मैदान की एक भुजा की माप 4 मीटर है। मान लेता हूँ ये देखो आयताकार मैदान है, ठीक है। इसमें एक भुजा कितनी है, 4 मीटर है। और क्या कह रहा है इसमें, विकर्ण 5 मीटर बता रहा है। ये हमारा विकर्ण है, ये कितना है, 5 मीटर का है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें दूसरी भुजा भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो दूसरी भुजा हमें ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला होता है, दूसरी भुजा बराबर क्या होता है, पहली भुजा का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर होता है। तो विकर्ण कितना है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। भुजा कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, रूट का 9। रूट 9 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब दूसरी भुजा वो आई, वो 3 मीटर की आई। तो बेटा मैदान का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो लंबाई कितनी है हमारी, 4 मीटर। चौड़ाई कितनी आ गई, 3 मीटर। 4 3 12, यानी 12 वर्ग मीटर हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति, मान लेता हूँ ए व्यक्ति है, वो 5/8 भाग, टोटल कितने भाग है, 8 भाग है। तो 5 भाग वो कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में वो कितना भाग करेगा, 2 भाग करेगा, यानी 5 दूनी 10। हमको पूछ क्या रहा है, इस दर से वह कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा। उसने 5 भाग तो 10 दिन में कर लिया, बचा कितना, टोटल 8 भाग था, तो 3 भाग बचा। कितना बचा, 3। तो एक भाग वो 2 दिन में कर रहा है, तो 3 भाग कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। अगर आपसे पूछा जाता है टोटल भाग कितने दिन में खत्म हुआ, कितने दिन में किया, तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते, 16 दिन में। तो ऑप्शन 6 किस में दे रखा है, थर्ड वाले में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वर्ग की भुजा में 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये हमारी भुजा है, तो भुजा में पहले कितनी थी, मान लेता हूँ पहले 10 थी। अब 10 से वो 50% बढ़ा देता है तो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले क्षेत्रफल कितना था, भुजा का स्क्वायर करते तो 100 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, जब 50% भुजा में वृद्धि हो जाएगी, तो यानी 15 का वर्ग करेंगे तो 2 से 25 हो जाएगा। इसका मतलब कितना ज्यादा हुआ, 100 से बढ़कर कितना हो गया, 2 से 25 हो गया। तो कितना ज्यादा, 1 से 25 हो गया, कितने पे, 100 पे। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 से 25% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर एक बस 3 घंटे में 195 किलोमीटर दूरी तय करती है, एक ट्रेन 4 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। तो चाल का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बेटा दूरी है, समय दे रखा है, तो 195/3 हो जाएगा, रेशियो 300/4 हो जाएगा।
ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 65 हो गया। इधर 4 × 300 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा। 13×5 = 65 होता है और 15×5 = 75। 13:15 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 10 गुना है, भाजक शेषफल का 7 गुना है। हमको शेषफल 3 दे रखा है, यहीं से आंसर ज्ञात हो जाएगा। शेषफल कितना है 3 है, भाजक का कितने गुना है 7 गुना है। तो 7 × 3 कर देंगे तो हमारा कितना क्या आ गया, भाजक आ गया। भाजक कितना आ गया 21 आ गया। अब वो कह रहा है भागफल, भागफल कितना है भाजक का 10 गुना है। भाजक कितना निकल के आया 21 निकल के आया। 21 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 10 आ गया। 2 से 10 आ गया। अब हम ज्ञात कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 21 हमारा भाजक हो गया। भाजक में हम भागफल का मल्टीप्लाई करते हैं, भागफल हमारा 2 से 10 आया और शेषफल ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। भाज्य तो 21 का 41 यानी 441 और ये +3 कितना हो गया 4413 हो गया। 4413 किस में दे रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। जब -1 को -1 से 100 बार गुणा, चाहे आप कितनी भी बार गुणा करो, लेकिन वन का वन से गुणा करेंगे तो हमेशा वन ही आता है। लेकिन इसमें माइनस माइनस दे रखा है। अब यहाँ देखो कितने बार करवा रहा है, 100 बार करवा रहा है। 100 हमारी क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या है तो ये माइनस दे रखे हैं, ये क्या हो जाएंगे प्लस के बन जाएंगे। अगर यहाँ पे विषम बार गुणा करवा रहा होता तो माइनस का साइन आता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक फल विक्रेता 1 रुपए में, कितने रुपए में 1 रुपए में, ये रुपए 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य। इधर हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय कितने खरीद रहा है 2 खरीद रहा है। बेच कितने रहा है 3 रुपए में 5 नींबू बेचता है। तो पहले हमें ये मात्रा दी हुई है, इधर 1 रुपए में 2 खरीदता है, इधर 3 रुपए में 5 बेचता है, तो इसको हमेशा समान करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 5 से हो गया और इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर तो हमारा 5 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब 5 में वो 10 नींबू खरीद रहा है और 6 में 10 नींबू बेच रहा है। अब ये सीपी हो गया यानी क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो कोई वस्तु 5 में खरीदी, 1 रुपए प्रॉफिट लिया, 6 में बेच दी। कितने का प्रॉफिट लिया 1 रुपए का प्रॉफिट लिया, कितने पे क्रय मूल्य 5 पर। कितने का मल्टीप 100 का मल्टीप, 20×5 = 100। इसका मतलब 20% उसको मार्जिन होगा, यानी प्रॉफिट 20% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राम के पास 2 मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल को वह 15% हानि पर बेचता है और 34,000 रुपए में बेचता है। तो इसका हम सबसे पहले पहली मोटरसाइकिल का सीपी ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद दूसरी मोटरसाइकिल है वो 15% लाभ पर बेचता है और वो बेचता कितने में, कौन सा क्वेश्चन करा रहे थे, इधर ये सही से नहीं आया। इसे आप कर लेना,
15% हानि में 34,000 में इसका सीपी ज्ञात कर लेना, यानी क्रय मूल्य ज्ञात कर लेना। फिर दूसरी बाइक है उसको बेचते हैं, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लेना। फिर 34 और जो दूसरी बाइक का विक्रय मूल्य है उसको क्रय मूल्य जो टोटल निकल के आए घटा देना, तो 1500 के समथिंग आंसर आएगा। ये ऑप्शन नंबर 3 ये कट गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आयताकार बॉक्स है, उसकी 1.6 मीटर लंबा है, तो पहले इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करने के लिए। जो बॉक्स की लंबाई क्या दे रखी है 1.6 है, तो इसे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। इधर 1 मीटर चौड़ा है, चौड़ाई 1 मीटर है, तो इसे सेंटीमीटर में ज्ञात करने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100 आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर, इधर 100 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है 100 सेंटीमीटर गहरा है, गहरा कितना है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब वो क्या बोल रहा है, प्रत्येक 20 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनाकार ब्लॉकों को बॉक्स के अंदर रखा जाता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड क्या करेंगे, आयताकार बॉक्स का आयतन, आयताकार आयताकार बॉक्स का आयतन, आयतन बटे ब्लॉक का आयतन, ब्लॉक का आयतन या घन का आयतन बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो आयताकार बॉक्स का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा जो गहराई है, गहराई। ब्लॉक का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यू कर देंगे, भुजा का क्यू कर देंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो लंबाई कितनी दे रखी है 160 दे रखी है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 100 दे रखी है, और गहराई कितनी दे रखी है 60 दे रखी है। बटे क्या कर देंगे, ब्लॉक का आयतन यानी भुजा का क्यू कर देंगे। भुजा कितनी है 20 है, तो 20 गुणा 20 गुणा 20 हो जाएगा। 20 या 60 होगा 3 बार, 20 पंजे 100 5 बार, और 20 अट्ठे 160 8 बार, 8 पंच 40 4 12 यानी 120 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पे खर्च करता है, 2/3 भाग मकान पे खर्च करता है, शेष भाग 630 रुपये बचता है, तो सामानों का खर्च करता है, तो उसका मकान का किराया कितना, माना उनकी कुल आय कितनी है, माना कुल आय एक्स मान लेते हैं, तो 1/4 भाग यानी 1/4 एक्स बराबर 1/4 भाग किस पे खर्च करता है, भोजन पे, बचा 2/3 भाग, प्लस कर देंगे 2/3 भाग किस पे, मकान पे। बाकी बचा हुआ किस पे करता है 630 रुपये अन्य सामानों पे, तो 630 को ऐड कर देंगे, तो कुल आय हमारी ज्ञात हो जाएगी। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा एलसीएम। ये कितना हो गया 3x हो गया, प्लस का ये 4 दूनी 8 8x हो गया, और ये प्लस 12 का 630 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 12 630 12 3 36 यानी 6 0 और 12 5 60 बच के 72 75 यानी 7560 हो जाएगा। बराबर क्या दे रखा है x दे रखा है। इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12x हो गया, और ये 3x और 8x कितना हो गया 11x हो गया, प्लस का 7560। ये 11x से इधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, 12x में से 11x गया तो कितना बचेगा x बचेगा। x बराबर कितना आया 7560 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7560। इसका मतलब कुल आय उसकी कितनी है 7560 है। अब पूछ क्या रहे, तो उसके मकान किराए पे कितना खर्चा हुआ है, मकान किराए पे 2/3 भाग खर्चा हुआ है, तो 7560 में हम क्या करेंगे 2/3 को डिवाइड कर, कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 और ये 5 15, 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4
4 किस में दे रखा है? 4 हो गया, 2 पंजे 10 और ये 2 दूनी 4, 50 40 यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 243 पे पावर 0.16 और ये 243, देखो ये दोनों समान दे रखा है तो हम पावर को ऐड कर लेंगे। क्यों? ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में अगर ये समान दे रखा है तो हम ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 16 में पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इधर कितना है? 0.04 है तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4/100 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया? 100 हो गया। और ये 16 और 4 कितना हो गया? 20। 20 को डिवाइड कर देंगे 1/5 आ जाएगा। इसका मतलब 243 पावर कितनी आ जाएगी? 1/5 आ जाएगी। 243 को हम लिख लेंगे, ये किसका है? 3 पावर 243 के फैक्टर कर लेना तो कितने आएंगे? 3 3 3 5 बार आएंगे। 3 8 24, 3 1 3, 3 27 और ये 3 और ये 3 3 9 और 3 1 3, 1 2 3 यानी 3 पावर 5 आ गई। और उसके बाद में 1/5 ऑलरेडी दे रखा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 पे 5 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। √2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर दे रखा है तो बराबर क्या होगा? तो बेटा इसको हम ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। अब हमारी आइडेंटिटी लग गई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट की जगह ए की जगह कितना दे रखा है? √2 दे रखा है तो ये √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab की जगह क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए की जगह क्या है? √2 और बी की जगह क्या है? 1/√2। √2 से √2 कैंसिल हो गया। इधर क्या हो जाएगा? √2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस 1/√2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इधर क्या है? प्लस का 2 है। सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 2 2 दूनी 4, 4 और 5 और 5/2 प्लस और 2 और 2 दूनी 4 और 4 9/2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 चौका 8 यानी थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। x प्लस 1/x बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। बेटा इसका ये स्क्वायर में दे रखा है, इसको ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? इसका वर्गमूल कर देंगे। ये स्क्वायर लगा है तो इधर वर्गमूल कर देंगे 4 और उसमें से 2 माइनस कर देंगे। हमेशा कितना माइनस करेंगे? जब इस टाइप से दिया होता है और स्क्वायर की वैल्यू पूछी होती है तो हमेशा 2 माइनस करेंगे। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन से में दे रखी है? 2। एक पलटना पड़ेगा, पेज गलत लग गया। ऑप्शन नंबर 2 किस में दे रखा है? ये सही से पीडीएफ सेट नहीं हुई है। अरे यार, कहाँ पर थे हम? ये पीडीएफ थोड़ी गड़बड़ हो गई है।
देखो इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है 2, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अर्धवृत्त से बना कोण होता है हमेशा समकोण होता है। देखो बेटा ये अर्धवृत्त है, जब इससे कोण बनेगा ना तो इस प्रकार बनेगा। अगर यहाँ पे हम माप ज्ञात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 90 अंश हो जाएगी। 90 अंश कौन से में बनती है, समकोण में बनती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। √5x - 6 प्लस √5x+6 बराबर कितना है, 6 है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमेंट की सहायता से कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन से करते हैं, तो ये -4 है, तो माइनस एक्स की जगह -4 रखेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 6 है, तो माइनस के 20 में से 6 प्लस हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा। अब 26 तो रूट में से हटा नहीं सकते ना, माइनस से आती है वैल्यू, जीरो करेंगे तो ये माइनस का 6 है, ये भी काल्पनिक नंबर है, ये भी माइनस का 6 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड चेक करेंगे, तो एक्स की जगह 2 रखेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, माइनस का 6 करेंगे यानी रूट का 4 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 और ये 6 यानी रूट का 16 हो जाएगा। बराबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। अब देखो रूट हटाएंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो बेटा ये ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक परमेय संख्या हमारी क्या हो जाएगी, कुछ भी मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं परमेय संख्या। एक अमर अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या क्या है, कोई सी मान लेते हैं, √2 मान लेते हैं। अगर इनका गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, अगर हम √2 का √2 से करेंगे तो हमेशा क्या आएगी, अपरमेय संख्या आएगी। ये तो सभी को पता होती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, अपरमेय संख्या अवश्य होगी। तो बिल्कुल सत्य है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे बात करते हैं। यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघाती समीकरण 3x² + 8x + 2 = 0 है, मूल है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ज्ञात करना है। तो बेटा हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ax² + bx + c = 0, तो उनके मूल कैसे ज्ञात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। तो बेटा इसमें क्या दे रखा है, 3x + 8x + 2 दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी की जगह क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, तो माइनस का 8 हो जाएगा, और ये ए की जगह क्या है, 3 दे रखा है। ये तो सभी को आते होंगे। अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो हम 2 रख देंगे। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। अब बेटा ज्ञात कर देंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दे रखा है। इसे फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा बीटा हो गया, और ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -8/3 दे रखी है, और अल्फा बीटा की 2/3 दे रखी है। ये इधर रह जाएगा, ये ऊपर पहुंचेगा, तो कितना हो जाएगा, -8 × 3 हो जाएगा, और ये 3 × 2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 4 बचा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया, और उस वस्तु को 100 रुपये अधिक। जब बेटा अधिक की बात करते हैं तो कुछ नहीं करना है, कितने पे बेचा है, 20%। तो हम 20% को, और उसके बाद वो 5% लाभ अगर होता है तो वह वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर, अगर 5% लाभ ज्ञात करना हो तो x बराबर 105/100 हो जाएगा। बेचे कितने, 20% हानि पर बेची, तो x × 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
कितना डिफरेंस आ रहा है? 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये 1 से 5 एक्स माइनस माल जाएगा उसमें से भिजवा दो 80 एक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 से 5 में से 80 जाएंगे तो कितना बचेगा? 25 25 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100। 25 चक्का 100 यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 400 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। अब रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो बेटा अल्फा ये शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो हम सबसे पहले देखो, इसमें एस है, इसमें एस है, इसमें एस है, सभी में एस समान है, ओ भी सभी में समान है, इधर भी ओ है। उसके बाद बात होती है, देखो इधर हमारा एन दे रखा है, इधर एल दे रखा है और इधर एम दे रखा है। तो एन और एल में से एम में से कौन पहले आएगा? एल पहले आएगा। इसका मतलब 5, पहले 5 आएगा। उसके बाद एम और एन में से कौन पहले आएगा? एम आएगा, तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? एम के बाद कौन सा आएगा? एन आएगा, तो एन कौन से 3 नंबर पे दे रखा है। नेक्स्ट इधर एस ओ यू दे रखा है, इधर एस ओ यू दे रखा है। तो हमें तुलना किस में से करनी है? आर और पी में से। आर और पी में कौन सा पहले आएगा? पी पहले आएगा, तो ये पी पहले नंबर पे दे रखा है। उसके बाद ये 2 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 5 3 5 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति उसके साथ आ रहा है, लड़के को परिचय कराते हुए। देखो ऐसे ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको हमें कैसे करना होता है। जो व्यक्ति है उसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, वर्ग में डिनोट करते हैं। यहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो एक लड़का है, उससे कह रहा है, एक व्यक्ति लड़के की तरफ इशारा कर रहा है कि वह मेरी पत्नी, यानी किसकी? अपनी पत्नी की बात कर रहा है। तो अपनी पत्नी के लिए हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस का चिन्ह क्यों लगाएंगे? ये पहचानने के लिए। मेरी पत्नी, पत्नी को हम सर्किल में बंद कर देंगे। लेडी की बात होगी, अगर पुरुष की बात होगी तो हम वर्ग में बंद करेंगे और लेडीज की बात होगी तो हम सर्किल में बंद करेंगे। तो वह मेरी पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी। तो बेटी को हम, यानी आने वाली पीढ़ी को हम नीचे रखेंगे और पुरानी पीढ़ी को हम ऊपर रखेंगे। तो पत्नी की बेटी कहाँ आएगी? नीचे आएगी। तो ये बेटी के पिता, तो पिता तो यही हो गए ना, जब ये पति पत्नी है तो ये पिता हो गए। पिता का पुत्र है कौन? वो लड़का जिसकी बात कर रहे हैं, वो किसका पुत्र है? पिता का पुत्र है। तो कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हुए, ये पति पत्नी हुए और ये पुत्र और पिता का संबंध हुआ। अब वो कह रहा है व्यक्ति से, किससे? व्यक्ति से तुलना करवा रहा है, यानी व्यक्ति है, व्यक्ति का वो क्या लगा? पुत्र लगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाए। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, व्यक्ति से तो व्यक्ति का कौन लगेगा? पुत्र लगेगा। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। राज पश्चिम की ओर चल रहा है, वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री घूमता है। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। ये सॉरी, ये पूरब हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं उसमें? राज पश्चिम की ओर चलता है, मतलब इधर की ओर वो चल रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है? वो हर मोड़ पर, इसका ध्यान रखना है, प्रत्येक मोड़ पर कितना घूम रहा है? 45 डिग्री घूम रहा है। तो ये इस प्रकार से चल रहा है, तो जब ये घूमेगा इस प्रकार से तो वो 45 डिग्री का इधर घूम जाएगा। किधर घूम रहा है? दाएं मुड़ रहा है, तो इसका दाएं किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, तो ये इधर ये मुड़ गया। उसके बाद बात कर रहा है कि बाएं वो 3 बार मुड़ता है। अब वो केवल बाएं 3 बार मुड़ता है, तो वह अब किस दिशा में होगा? तो जब बेटा ये बाएं मुड़ेगा तो ये अब इधर जा रहा है, तो अब इधर कितना 45 बनेगा? यूं इस प्रकार से बनेगा सीधा। फिर वो इधर की तरफ मुड़ता है, बाएं की तरफ,
फिर 45 बनेगा। एक प्रोसीजर हो गया 2। उसके बाद में फिर वो इधर, अब वो किस दिशा में आ गया, वो पश्चिम की ओर आ गया। ये कौन सी दिशा है, अभी हमने कराई थी, यूं घूम जाएगा, तो ये कौन सी दिशा में आ गया, पश्चिम की ओर। ऑप्शन में दे नहीं रखा है तो ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। एक बार इसे दोबारा देख लो, राज पश्चिम की ओर चलता है, इधर वो चल रहा है, वह 45 डिग्री कोण दाएं ओर मुड़ता है। इसका मतलब वो इधर कितना मुड़ रहा है, 45 मुड़ रहा है। उसके बाद में फिर वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं उसका इधर हो जाएगा ना, तो ये बाएं मुड़ा, यानी इस प्रकार से घूमा, 45 का बनाया। फिर वो बाएं मुड़ा, कितना घूमा, 45 घूमा, तो अब वो इस दिशा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर ये गलत है, उत्तर पश्चिम दिशा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गौरैया का संबंध पक्षी से, उसी प्रकार सेब का संबंध किससे होगा, फल से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 आकृति दी हुई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक भिन्न है। देखो इसमें देखो एक एरो लगा है, इसमें कितने लगे हैं, 2 एरो लगे हैं। इधर और भी देखते हैं, और इसमें भी देखो एक एरो लगा है, इधर भी एक एरो लगा है, पर इसमें देखो एक ये लगा है, एक ये लगा है, तो ये वाला बी वाला डिफरेंस होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दी गई आकृति में श्रृंखला को ज्ञात करना। देखो बी में कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 2 ऐड हो रहा है, सी में कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 2 ऐड हो रहा है, इसी प्रकार बी में 2 ऐड हो रहा है। इस प्रकार श्रृंखला बढ़ रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या दे, एच दे रखा है, एच में कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा, तो 8वें नंबर पे आता है, इसका मतलब ये आधार जे हो जाएगा। उसके बाद आई है, तो आई में 2 ऐड होगा, तो कितना के आ जाएगा, और इधर क्या है, एच है, तो ये जे आ जाएगा, जे के जे, ऑप्शन नंबर सेकंड सही, फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सीढ़ी से नीचे आते समय ज्योति 4 कदम नीचे जाती है। वो जब नीचे जाती है, ज्योति नीचे जाती है, इधर नीचे, जब वो नीचे की बात करते हैं, इधर ऊपर की बात करते हैं, जब वो नीचे जाती है तो वो 4 कदम, कितने, 4 कदम। उसके बाद क्या कह रहा है, 3 कदम ऊपर, 3 कदम ऊपर, उसके बाद 6 कदम नीचे, प्लस का 6 कदम, और उसके बाद 2 कदम ऊपर, 10 कदम ऊपर, 10 कदम ऊपर और 2 कदम नीचे, 10 कदम ऊपर और ये 2 कदम नीचे, ये लिख लिए, बचे क्या, 2 कदम ऊपर। तो कितने हो गए, 4 और 6 10 हो गए, 10 और 1 12 हो गए। इधर कितने हो गए, 10 और 3 13 और 15 हो गए। 12 में से 13 गए, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो कौन से ज्यादा हैं, ये 15 ज्यादा हैं, तो इसका मतलब 3 कदम वो ऊपर जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाए, 3 कदम ऊपर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोना कार्बन धातु, ये जो सोना क्या है, धातु है, तो ये धातु का सर्किल हो जाएगा, और इसमें सोना आ जाएगा, लेकिन कार्बन का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो कार्बन अलग हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी वाला दिख रहा है, ये सही हो जाएगा।